नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको वैशाख महीने में गंगा जी स्नान करने से क्या पुण्य मिलता है। एक राजा था, वह रोज़ वैशाख के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह था कि यहाँ पर मुझसे पहले कोई रोज़ स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक पेड़ था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह रोज़ राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार पूरा वैशाख का महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह सब देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से कहा, यह बंदरिया रोज़ आपसे पहले गंगा जी में स्नान करती है। राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करेगी तो मैं उससे ही विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चे के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब बच्चे के जन्म का समय हो तुम यह घंटी बजा देना, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए बांदरी को गर्व है। यह समाचार सुनकर सारी रानियां मन ही मन उस बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और उस बांदरी की संतान को मारने की सोचने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने पूरी बात रानी को बता दी। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने कहा, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो जानवर है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के बच्चे का जन्म हुआ तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप से एक सुंदर बेटा हुआ। बच्चे का जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कह दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उनको भी संतोष हो गया कि जब दूसरी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके संतान कैसे होगी। उधर दासी ने उस सुंदर बच्चे को नदी में न बहाकर कुम्हार की चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए तो वहाँ एक सुंदर बच्चे को रोते हुए देखा।
कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझकर उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसकी देखभाल करने लगे। वह बालक थोड़ा बड़ा होने पर उसे पता चला कि वह एक बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वो हंसने लगी, बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उसने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? यह बात सुनकर दासी ने आकर रानी को बताई। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार जाकर जंगल में रहने लगा। जब अगले वर्ष चैत माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लाने के लिए गई तो बगीचे में खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस बांदरी के बेटे से पानी पिलाने के लिए कहा तो उसने कहा कि आप मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इस पर पहले तो उन कन्याओं ने मना कर दिया, फिर प्यास तेज होने पर वह मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि कोई देखने भी नहीं आता, सावा भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया माई रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया माई से कहा, जहाँ वह लड़कियाँ बातें करने के लिए इकट्ठा होती हैं, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आई हो क्या? बुढ़िया माई बोली, नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। वो सभी लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं तो हम सब उससे ब्याह गई, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, न कोई हमें देखने आता। बुढ़िया ने यह सब सुन लिया और जाकर उन लड़कियों की माताओं से बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के साथ फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ ही करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी सारी पत्नियों को कैसे रखेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इन सब का ब्याह आप मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र हुआ। एक दिन बांदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब
राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह दिया था कि वहाँ एक बांदरी आपको बैठी मिलेगी, सबको उसके पैर छूने हैं। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार वैसा ही किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं और उनके पैर भी नहीं छुए। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी अभी गई नहीं है। उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वह बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का ही बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार की चांक पर छोड़ दिया था। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो मैं उसे वहाँ पर मिला। वो मुझे अपने घर ले गया। आपको यह बात झूठ लगे तो कुम्हार से पूछ लो। राजा को उस लड़के की बात सही लगी। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उस कुम्हार के बेटे को राजमहल में रख लिया। वो सब लड़कियां वैशाख नहाती थी, इसलिए उन सभी को राजपाट मिला। जैसा राजपाट उन वैशाख नहाने वाली लड़कियों को मिला, वैसा इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को मिलना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।